वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लासेस में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था। आज हम लोग उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं मैं पूरे कोर्सेज को यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। दूसरी बात, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये गारंटी है, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपके उस एग्जामिनेशन से नहीं छूटेगा। ठीक है, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो आपका कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो जिसमें कि ये जनरल कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको इसके अलावा ना तो कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है और ना ही कोई अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है, और दूसरी बात ना ही आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊँगा। आपको बस सीरियल वाइज हर वीडियोस को मेरे देखने हैं, ये नहीं कि स्किप करके पहला वीडियो देख रहे हैं फिर लास्ट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरे फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको आते हो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, उसको आप फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप ये समझें, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 12/13। ठीक है, और आपको निकालना है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको किसी भी तरह का कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि हमारा थीटा जो है वो इस कंडीशन पे, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर P/B। तो हमें P चाहिए, तो P हमारा दिया हुआ है 12। अब यहाँ से हम B निकालेंगे। आप जानते हैं कि ट्रिपलेट्स होता है 12, 13 और 5। ठीक है, तो अगर 12P है और H हमारा 13 है तो B क्या हो जाएगा 5। तो tan थीटा हमारा वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब वहीं अगर इस क्वेश्चन में आए तो अब देखिए यहाँ हमारा दिया हुआ है 3 tan थीटा प्लस 4 बराबर 0। तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर प्लस 4 इधर आएगा -4/3। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमारा एक कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा हमारा जो कि π/2 रेडियन में है, ठीक है, इससे बड़ा है और पाई से छोटा है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो π/2 को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मैंने बताया था फ्रैक्शन लेते हैं और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 90 डिग्री। ठीक है, वही पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इसके साथ कुछ फ्रैक्शन नहीं है तो 1 है, 1 × 180 यानी 180 डिग्री। तो यानी हमारा ये दिया हुआ है कि थीटा हमारा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये लाई करता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ा और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 प्लस थीटा इसमें लाई करता है या 180 माइनस थीटा इसमें लाई करता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। बाकी कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन में हमें कॉस और साइन का वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ देखिए कॉट अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले देखिए tan थीटा हमारा 4/3 दिया हुआ है, tan होता है हमारा P/B, तो H बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 5। पाइथागोरस थ्योरम से हम H बराबर निकाल सकते हैं 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 2 cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है B/P। तो B हमारा क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, और P हमारा दिया हुआ है 4। ठीक है, और cot हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है -5 cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H। B क्या है हमारा 3, H क्या है हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे cos जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव होगा। साइन थीटा P/H, तो P हमारा है 4 और H हमारा है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये होगा -3/2 माइनस माइनस प्लस 3 + 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23/10। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हमारा tan थीटा बराबर दिया हुआ है 2। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। p बराबर 2 हो गया और b के जगह कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ हम h निकाल सकते हैं। h = क्या हो जाएगा, √p² + b² = √5। ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ क्या है 8 sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है p/h, तो 2/√5। 5 cos थीटा, cos थीटा होता है b/h, तो 1/√5। अब यहाँ sin क्यूब थीटा है, तो sin क्यूब थीटा p/h का क्यूब। p/h क्या है 2/√5, यानी कि 2 का क्यूब 8, 5 का √5 का क्यूब 5√5 प्लस 2 cos क्यूब थीटा, 2 × cos क्यूब थीटा। cos थीटा का वैल्यू 1/√5, 1/√5 का क्यूब 1/5√5। 3 cos थीटा, 3 × cos थीटा का वैल्यू 1/√5। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट हम ऐड करके लिख देंगे 8 × 2 = 16 और प्लस 5 21/√5। नीचे बेस ये दोनों सेम है बट यहाँ 5 नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऊपर में 5 × 3 = 15 लेकर और इसको ऐड कर देंगे। 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, 17 × 8 = 25/5√5। √5 कैंसिल, 5 5 × 25, 21/5। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे हमारा दिया हुआ है कि sin थीटा बराबर √1/3, √1/3, √1/3, इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म्स दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे, अगर हमारा कोई भी नंबर अगर रूट में कंटिन्यूअस टर्म में है, बीच में कहीं भी प्लस माइनस अलग से नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि प्लस माइनस रहेगा तो क्या करना है। वैसे ऐसा अगर कोई भी कंडीशन रहेगा, ठीक है, ऐसे फॉर्म में अगर कोई भी डिजिट, कोई भी फ्रैक्शन कुछ भी अगर रहे तो हम क्या करते हैं, बस डायरेक्ट हम लिख देते हैं उसका वैल्यू वही नंबर होगा। यानी कि sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है। अब कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो हमारा टर्म है x = दिया हुआ है √1/3, √1/3, √1/3, √1/3 इन्फानाइट तक। ठीक है, मैंने इसको x मान लिया। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x² = एक रूट हटेगा तो 1/3। अब यहाँ पे गौर से देखिए ये वाला जो हमारा टर्म है ये भी तो हमारा x ही है, तो हम इसके जगह क्या x नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x = ये x कैंसिल, तो x = 1/3। ठीक है, तो यानी हम यहाँ sin थीटा = डायरेक्ट लिख देंगे 1/3। अब देखिए sin थीटा = 1/3 दिया हुआ है, तो यानी p और ये h दिया हुआ है, तो b = क्या हो जाएगा √3² - 1 यानी कि 8, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2√2। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। sec थीटा होता है h/b, h हमारा है 3 और b हमारा है 2√2 प्लस cos थीटा होता है b/h, तो b हमारा क्या है 2√2 और h हमारा क्या है 3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 6√2 9 प्लस 8 17/6√2 ऑप्शन में है, नहीं है, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। प्रमेयीकरण 17√2/12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ देखिए हमारा दिया हुआ है
cos 180 प्लस a प्लस cos 180 प्लस b प्लस cos 180 प्लस c प्लस cos 180 प्लस d का वैल्यू क्या होगा, जबकि ए बी सी डी जो है वो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले ये देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे हमारा बोल रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक चतुर्भुज हमारा स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी हम यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर को मान लेंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर जो है वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये ए बी सी डी ये स्क्वायर है जिसका हर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ cos 180 प्लस ए प्लस cos 180 प्लस बी प्लस cos 180 प्लस सी प्लस cos 180 प्लस डी। अब देखिए, अब मैंने इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एक स्क्वायर अगर मान लिया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 90 cos 270 प्लस cos 270 प्लस cos 270 प्लस cos 270। अब cos 270 प्लस 0 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos 270 प्लस 0 चेंज हो करके क्या हो जाएगा, साइन 0। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 0 माइनस साइन 0 माइनस साइन 0 माइनस साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 0 0 0। तो हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या मिला, 0। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बस याद रखना है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दे और वहाँ पे किसी एंगल का कोई भी डेफिनेशन किसी भी तरह का डिस्टिंग्विश नहीं करे, नहीं बताए कि हाँ ये हमारा इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो हम डायरेक्ट उस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर मान करके और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका हो सकता है, मैं इसे लिख सकता हूँ cos 180 प्लस ए। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस cos ए। सिमिलरली मैं उसे लिखते जाऊँगा माइनस cos बी माइनस cos सी माइनस cos डी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा दिया हुआ है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक और गुण, एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी मैं क्या लिख सकता हूँ, 180। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस सी। उसी तरह से बी और डी का पेयर 180 का एंगल बनाएगा, b प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो मैं b के जगह लिख सकता हूँ 180 माइनस डी। क्लियर। अब मैं यहाँ पे cos a और cos b के जगह 180 माइनस सी और 180 माइनस डी रख देता हूँ। माइनस cos 180 माइनस सी माइनस cos 180 माइनस डी माइनस cos c माइनस cos d। अब देखिए यहाँ पे 180 माइनस सी कॉस में अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो मैं इसे माइनस कॉस सी लिख सकता हूँ। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस सी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस डी। ये है आपका माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये बेसिक से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस जो हैं, चारों केंद्र जो हैं, वो कहाँ पे लाई करेंगे, वो सर्कमफेरेंस पे यानी वृत्त के परिधि पे। ठीक है, और इसके अलावे इसके अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल यानी कि विपरीत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी 180। क्लियर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ भी एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इस वैल्यू का हमें, इस स्टेटमेंट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ भी मैं
ए, बी और सी और डी के जगह 90 पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस 90 प्लस कॉस 180 प्लस 90 प्लस कॉस 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 प्लस 90। ठीक है, अब cos 180 माइनस 90 इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ cos 90 का वैल्यू 0 प्लस cos 180 प्लस 90 cos 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 270 प्लस 0, और cos 270 प्लस 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 0। ठीक है, अब यहाँ पे cos 270 यहाँ भी है, तो cos 270 की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन 0। अब यहाँ माइनस साइन 180 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 प्लस 0। ठीक है, तो साइन 180 प्लस 0 लिखूँ या साइन 180 माइनस 0 लिखूँ, बात वही है। तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये टोटल हमें वैल्यू क्या मिल गया, साइन 0 0 0 0 0 रिजल्टेंट 0। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, किसी चतुर्भुज ABCD में साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, साइन C प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, किसी भी चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 90 प्लस साइन 90 प्लस 90। साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, 0, 180 प्लस 0 साइन 0 0 प्लस साइन 180 प्लस 0 क्या होगा, वैल्यू 0। रिजल्टेंट क्या मिल गया, 0। आंसर हो गया 0। ठीक है, तो बस वैल्यू आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे हम कौन सा वैल्यू लगाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ देखिए हमारा दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण। पूरक कोण किसे बोलते हैं, जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। अब उस क्वेश्चन में मैं कॉसेक की जगह, बीटा की जगह मैं 90 माइनस अल्फ़ा पुट कर देता हूँ, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक 90 माइनस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसे मैं क्या लिखूँगा, रूट अंडर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन 90 माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा को मैं क्या लिखूँगा, रूट अंडर को साइन अल्फ़ा। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया साइन अल्फ़ा। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में tan 570 प्लस ए प्लस कॉट ए, यहाँ मैं ए की जगह कुछ भी मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो थीटा या बीटा या अल्फ़ा या गामा किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है वो हमारा बस न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ए की जगह कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ रख लेता हूँ tan 570 प्लस 30। ए की जगह मैंने रख लिया 30 प्लस कॉट 30। अब इसे मैं क्या लिखूँगा, tan 600
प्लस कॉट 30। अब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 630 माइनस 30, ठीक है, प्लस कॉट 30 का वैल्यू √3। अब देखिए tan 630 को 90 इंटू 7 जो कि ऑड मल्टीपल में है, ठीक है, ये विषम गुणज है। 90 गुना 7 630, 630 ये विषम गुणज है। तो क्या हो जाएगा, tan 90 इंटू 7 630 जो है उसका वैल्यू हमारा tan कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन किसका लगेगा, तो ये देखते हैं 630, ठीक है, तो 90 इंटू 7, तो 7 जो है 7 राउंड लगाने के लिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस, तो cot 30 प्लस √3, और cot 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ इस टर्म का हमें वैल्यू निकालना है। अब यहाँ जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा ये स्टेटमेंट का जो वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका आंसर जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी मान सकता हूँ, बशर्ते सिर्फ हमारा इन्फानाइट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मान लेता हूँ 0 डिग्री, ठीक है, मैंने थीटा क्या मान लिया, 0 डिग्री। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 75 प्लस 0, कॉसेक 75 डिग्री माइनस सेक 55 माइनस 0, सेक 15 डिग्री माइनस tan 55 डिग्री प्लस कॉट 35 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए कॉसेक 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 75 को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस 15, कॉसेक 90 माइनस 15, कॉसेक 90 माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ माइनस सेक 15 है, मैंने लिख दिया माइनस सेक 15, माइनस कॉट 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस tan 90 माइनस 35 प्लस कॉट 35। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा 90 है तो ये चेंज करेगा किसमें, सेक में, तो सेक 15, लेकिन 90 माइनस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को सेक 15, ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है। तो सेक 15 माइनस सेक 15 माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 35 प्लस कॉट 35 माइनस कॉट 35 प्लस कॉट 35 माइनस सेक 15 प्लस सेक 15, क्या मिला, 0। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में साइन 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू 2, और साइन 360 का मल्टीपल जितना भी होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, माइनस कॉट 270 क्या हो जाएगा, कॉट 270 प्लस 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, माइनस साइन 150, साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60, और 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 60 इंटू कॉस 120 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 30, लेकिन कॉस जो है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन देता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस की जगह माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ माइनस इसलिए माइनस 1/4, 1/4 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ देखिए इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 90 प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए, ठीक है,
अपॉन सेक 270 माइनस ए। तो 270 माइनस ए किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेक किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉसेक ए। और सेक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। प्लस साइन 270 प्लस ए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 270 प्लस ए, यानी ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस ए बाई कॉसेक 630 यानी 90 इंटू 7 जो कि ऑड मल्टीपल है, ठीक है, विषम गुणज है, इसलिए कॉसेक 630 को मैं क्या चेंज करके लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा सेक ए, ठीक है। अब 630, ठीक है, 630 हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक माइनस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये देखिए साइन ए अपॉन कॉस है, कॉस ए के ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? साइन ए, इसलिए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और सेक के नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 90 और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए ऑप्शन में क्या कहीं भी a b c हमारा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यानी हमारा आंसर जो है वो a b c पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। a को मैंने मान लिया 90, b को 0 और c को भी 0, ठीक है। अब देखिए साइन a की जगह मैंने 90 लिया, इसलिए साइन a बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इंटू साइन 180 माइनस b माइनस सी, साइन 180 माइनस 0, क्योंकि b और c मैंने क्या लिया? 0। तो साइन 180 माइनस 0 180 और बाई 2, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस कॉस ए बाई 2, ए की जगह क्या है? 90, तो कॉस ए की जगह मैंने रखा 90, तो कॉस 90 बाई 2 क्या हो गया? कॉस 45 इंटू साइन बी प्लस सी, साइन 0 बाई 2 क्या हो गया? साइन 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 45 का 1 बाई रूट 2, बट साइन 0 का 0, इसलिए इसका वैल्यू तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 1 बाई रूट 2 इंटू 1, यानी 1 बाई रूट 2 आंसर। तो 1 बाई रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये प्रीवियस ईयर CHSL और CGL में भी पूछा हुआ है, PT में। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हमारा दिया हुआ है साइन 21 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है, हमें उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ हमारा p बाई एच दिया हुआ है, तो b हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सेक 21 को मैं यहाँ लिखता हूँ सेक 21, क्योंकि यहाँ हमारा वैल्यू 21 पे चल रहा है। तो सेक को मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा माइनस साइन 69 को, ठीक है। तो साइन 69 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 69 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 21, ठीक है। साइन 69 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 21। अब इसे सॉल्व करेंगे। सेक 29 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 21। अब सेक 21 का वैल्यू क्या आएगा? सेक का वैल्यू क्या होता है? h बाई बी। तो h हमारा है y और b हमारा है रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस जो है वो सेक का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई, ठीक है। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मेरा एलसीएम हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मैंने तोड़ा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, हमारा वैल्यू क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक वे बताता हूँ जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर जो है वो देखते हैं। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो, उसको हम या तो एक बढ़ा देते हैं या फिर एक घटा देते हैं और देखते हैं कि नीचे वाले नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है या नहीं, विभाजित हो रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं साइन, अगर मैं इसे एक बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 3 से ये डिविजिबल होगा, 3 से ये कटेगा। लेकिन अगर मैं इसे एक घटाऊं 7 तो ये नहीं कटेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 पाई माइनस पाई 8/3 पाई। उसी तरह से इसे मैं देखता हूँ, मैं इसे एक बढ़ाता हूँ तो 6 4 ज़ा 24, लेकिन 22 मैं अगर करूँ तो 22 क्या 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो मैं इसे एक बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा cos 4 पाई माइनस पाई बाई 6। अब इसे अगर मैं इसे एक बढ़ा दूँ 14 तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो मैं इसे एक माइनस करता हूँ। अब ये 12 3 से डिविजिबल है तो मैं इसे एक बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा cos 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए ये क्या है, साइन 35 पाई बाई 6। इसे मैं एक घटा दूं 34 तो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसे मैं बढ़ा के देखता हूँ 36, 6 6 ज़ा 36, ये कट रहा है। तो मैं इसे लिखता हूँ साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। 2 पाई में 360 होता है तो 360 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन 180 माइनस पाई बाई 3 यानी 60 इंटू कॉस 4 पाई है तो 2 पाई में 360 0, फिर 2 पाई 360 0। अब यहाँ पे बच जाएगा माइनस पाई बाई 6 यानी माइनस 30 डिग्री। अब इसे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई में 360, 4 पाई में 360 कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो माइनस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 पाई है तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आते हैं साइन 180 माइनस 60। तो साइन 180 माइनस 60 हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है कॉस थीटा कॉस 30 प्लस कॉस माइनस 60 क्या हो जाएगा कॉस 60, साइन माइनस 30, साइन माइनस 30 करते हैं तो वो क्या हो जाता है माइनस साइन 30, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 √3/2 3/4 प्लस माइनस 1/4, ये क्या हो गया 2/4 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन, अब इसे आप भी आसानी से तोड़ सकते हैं जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये डिविजिबल है, इस दोनों से नहीं है, ये है, तो इसे हम काट देते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। अब और कोई नहीं डिविजिबल होगा। अब देखिए ये तो ईजिली हमारा क्या हो जाएगा 3 × 60
180 60 इंटू 2 120, तो ये तो पहले से ही ब्रेक किया हुआ है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे tan 11 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan, इसे हम एक बढ़ाते हैं 12, 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, साइन 120। साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30। अब इसे मैं क्या लिखूंगा, माइनस 3/4 कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब 45 प्लस 4 कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 6 से ये डिविजिबल होना चाहिए, तो एक अगर बढ़ा देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे 3 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan, ये 4 पाई है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो tan माइनस पाई बाई 3 यानी 60 माइनस 2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 माइनस 3/4 कॉसेक 45। कॉसेक 45 क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 3 पाई का मतलब क्या हो गया, 3 पाई का मतलब 360 और प्लस 360 प्लस 180, तो 360 में 0 और 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी कि 150, तो 150 को मैं क्या लिखूंगा, 90 प्लस 60। अब देखिए tan माइनस 60, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, माइनस है तो माइनस √3। अब यहाँ माइनस 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस 3/2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 60, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर में इसलिए इसको पॉजिटिव ले लेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो गया, माइनस √3 माइनस 2 कैंसिल, माइनस √3 माइनस 3/2 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4, 4 कैंसिल, तो ये हो गया आपका माइनस 2√3 माइनस 3/2 प्लस 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2√3, एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 माइनस 4√3/2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब क्वेश्चन नंबर 17 को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ हो, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ हो, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ हो, ठीक है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ हो, तो हम कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू 90 माइनस a, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर a है, तो मैं साइन स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a लिख लेता हूँ प्लस साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर b को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस a, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1, ठीक है। तो ये तो मैंने डेराइव करने के लिए बताया, आपको इतना नहीं करना, बस ये आपको याद रखना है, मैंने आपको समझाने के लिए वो बता दिया, ठीक है।
अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, अब यहाँ साइन स्क्वायर 90 के पहले हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 85, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 ये दोनों मिलकर के एक पेयर बना रहा है, 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री 90, और इसका वैल्यू क्या होगा 1। अभी जस्ट मैंने बताया कि यदि a प्लस बी 90 हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है 1। ठीक है, अब दूसरा साइन स्क्वायर 10, उसी तरह से इससे पहले क्या आएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो 80 प्लस 10 90, ये भी एक पेयर बना रहा है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें जो है वो टर्म कितना होगा, इस तरह से ये जो है हमारा साइन स्क्वायर 5 से साइन स्क्वायर 90 के बीच हमारा टर्म कितना होगा। ठीक है, तो इसका टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये जानते होंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो Tn यानी कि लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हमारा क्या है 90। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5, n माइनस 1, n मेरा निकालना है, और d हमारा कितना दिया हुआ है, इसका डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे 5। ठीक है, 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा 85, 85 बाई 5 17 और प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू हमारा आ गया 18 टर्म्स। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का कोई पेयर बनेगा, साइन स्क्वायर 45 तो सीरीज में बस एक ही बार आएगा, तो ये अकेला रहेगा, और ऐसे भी साइन स्क्वायर 45 का तो वैल्यू हमें पता है 1/√2। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 90, इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, अब देखिए 45 के बाद क्या आएगा, साइन स्क्वायर 50, और इससे पहले क्या आएगा साइन स्क्वायर 40। ठीक है, साइन स्क्वायर 40। ठीक है, अब देखिए 40 और 50 ये तो पेयर बनाएगा, लेकिन ये अकेला रह जाएगा, तो यानी अभी आपने पढ़ा कि n इज इक्वल टू हमारा कितना टर्म आया 16 टर्म आया। ठीक है, सॉरी 18 टर्म आया। ठीक है, तो 18 टर्म में हमारा ये दो टर्म साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 ये दोनों अकेला रह जाएगा, तो 18 टर्म में मैं दो टर्म माइनस कर दूं तो कितना आएगा 16 टर्म प्लस 2 टर्म। अब ये 16 टर्म में यानी 16 जो है वो क्या है पेयर में है, तो इसका आधा यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 1 हुआ, उसी तरह से ये हमारा टोटल पेयर कितना होगा, टोटल पेयर 8 होगा, तो इसलिए 8 इसका आंसर होगा। और इसके बाद साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9.5। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। 17 में ये बहुत ही आसान है, इसमें हम मेरा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है 89, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से ये कंटिन्यू ऑर्डर में 89 तक है, टोटल हमारा टर्म्स कितना है 89। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 4, इस तरह से ये जाएगा साइन स्क्वायर 89। ठीक है, अब देखिए 1 और इसके पहले क्या होगा साइन स्क्वायर 88। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 ये दोनों मिलकर के एक पेयर बनाएगा, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकला 89। ठीक है, तो 1 और 89 मिलकर के एक पेयर बनाया। ठीक है, उसी तरह से हमारा बीच में एक टर्म आएगा साइन स्क्वायर 45, और इसके बाद आएगा साइन स्क्वायर 46, और इससे पहले आएगा साइन स्क्वायर 44। ठीक है, तो 1 और 89 पेयर बनाएगा, 2 और 88 पेयर बनाएगा, 3 और 87 पेयर बनाएगा, इसी तरह से चलेगा, और 44 और 46 एक पेयर बनाएगा, बीच का ये नंबर साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा। ठीक है, तो 89 टर्म को अगर मैं पेयर में लिखना चाहूँ
तो 89 को मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके 88 और प्लस 1 टर्म। 88 नंबर से हमारा कितना पेयर बनेगा? 44। तो 44 हमारा इससे आ जाएगा, बाकी यानी इसको साइन स्क्वायर 45 को छोड़कर बाकी सारे का वैल्यू कितना आ जाएगा? 44। अब एक टर्म हमारा क्या बच गया? साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, अगर a प्लस b हमारा 90 डिग्री हो, ठीक है, यदि हमारा a प्लस बी 90 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर भी क्या होता है? 1। अब देखिए इसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस डॉट 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 प्लस कॉस स्क्वायर 89। इसके पहले क्या होगा? 2 का डिफरेंस है इसलिए कॉस स्क्वायर 87, ठीक है। अब इसके बीच में हमारा क्या आएगा? एक नंबर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा अकेला बचेगा, ठीक है। बाकी 1 और 89 पेयर बनाएगा, 3 और 87 पेयर बनाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 प्लस 1 यानी 88/2 44 प्लस 1 45 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 44 तो हमारा एक, यानी इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 44 प्लस 1, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जो कि अकेला सिंगल बच जाएगा, उसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो हम 44 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 44 नंबर्स अगर आएगा तो इसका पेयरिंग करेंगे तो हमारा कितना टर्म मिलेगा? 22। तो 22 पेयर का मतलब क्या हो गया? 22, ठीक है। और प्लस 1 टर्म हमारा कौन सा है? कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस ये आपको याद रखना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 अगर हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 और कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें देखिए क्या करना है। साइन स्क्वायर π/16 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर π/16, साइन स्क्वायर 7 π/16 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर 7 π/16। अब देखिए 9π/16 को मैं इस टर्म में तोड़ना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर पाई माइनस 7π/16, क्योंकि 16π माइनस 7π क्या मिल जाएगा? 9π। अब इसे ब्रेक करेंगे, एक तो हमारा इस टर्म में ब्रेक हो गया, दूसरा हम इस टर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। 15π/16 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर पाई माइनस π/16, ठीक है। 16π माइनस पाई 15π/16। अब देखिए साइन स्क्वायर π/16 को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर 7π/16 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस 7/16 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसे मैं वही लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 7π/16 प्लस इसे मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर π/16, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला नंबर हमारा पेयर बनाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं, और ये वाला भी पेयर बनाएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर 7π/16, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए π/16 और 7π/16 को मैं ऐड करूँ, π/16 और 7π/16 को मैं ऐड करूँ तो हमारा क्या आता है रिजल्टेंट? 16π प्लस 7π यानी 8π/16। तो इसका वैल्यू हमारा क्या मिलेगा? 90 डिग्री। हम इसको क्या करते हैं? 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8/16 इंटू 180, तो ये हमारा क्या मिलेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या देखें कि ये एंगल A अगर मैं मान लूँ, ये अगर B मान लूँ, तो A प्लस बी का वैल्यू अगर हमारा 90 अगर आता है तो क्या होता है? साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B बराबर 1। यदि A प्लस बी बराबर 1 हो तो
ए तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो मैं इसे क्या लिखूंगा 2 × 1 = 2। क्लियर, बहुत ही आसान है, बस कंसेप्ट को याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए मैं आपको इतने सवाल करवा दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। कंसेप्ट इतना बिल्डअप हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर, आपको बस रिवीजन करते रहना ये सारे क्वेश्चंस को, लिख लीजिए एक जगह इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ हमारा ये π/2 है, यानी कि ये 90 है, cos स्क्वायर 90, इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। cos 90 का वैल्यू क्या हो गया 0, उसे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ आते हैं, बचा हमारा cos स्क्वायर π/40 प्लस cos स्क्वायर 7π/40 प्लस cos स्क्वायर 13π/40 प्लस cos स्क्वायर 19π/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि कौन सा दो नंबर को ऐड करने पे एक जैसा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 19 + 1 करूँ तो 20 आएगा, 13 + 7 करूँ तो 20 आएगा, ठीक है। तो हम इस दोनों को एक पेयर में ले लेते हैं और इस दोनों को एक पेयर में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ π/40 प्लस 19π/40 क्या आ जाएगा 20π/40, और इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा 20/40 × 180 यानी कि 90, ठीक है। तो इस दोनों का cos स्क्वायर अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि a प्लस b हमारा 90 है, तो मैं इसके जगह लिखूँगा 1। उसी तरह से 7π/40 और 13π/40 को मैं ऐड करूँ तो 13 और 7 क्या हो जाएगा 20/40π। तो 20/40π को मैं कन्वर्ट करूँगा डिग्री में तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यानी कि ये अगर a है और ये अगर b है तो इस दोनों को मैं ऐड करूँ तो 90 आता है। तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, ये हमारा आंसर सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अब देखिए इसमें क्या हमारा दिया हुआ है tan 1/1 प्लस tan 1 प्लस tan 2/1 प्लस tan 2 प्लस tan 3/1 प्लस tan 3 डॉट 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 tan 89/1 प्लस tan 89 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि क्या पेयर बन रहा है 1 और 89, ठीक है। ये सीरीज में जिसमें कि 89 और 1 का सम क्या आ रहा है 90। उसी तरह से 2 और 88 क्या होगा 90, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम पेयर वाले को एक साथ लिखते हैं, तो ये क्या होगा tan 1/1 प्लस tan 1। इसी तरह से मैं इसका पेयर कौन सा है tan 89/1 प्लस tan 89, क्योंकि ये दोनों एंगल मिल करके हमारा 90 बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्या बनेगा tan 2/1 प्लस tan 2, ठीक है। ये फिर क्या बनेगा tan 3/1 प्लस tan 3। अब tan 2 के साथ कौन सा पेयर आएगा tan 88/1 प्लस tan 88, क्योंकि दो का एक का डिफरेंस है और 2 और 2 में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो तो 88। तो 89 के पहले वाला टर्म ऐसे भी क्या होगा 88, तो 88 + 2 90, ठीक है। प्लस डॉट 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 इस तरह से ये चलेगा। लेकिन एक हमारा कौन सा टर्म जो है वो अकेला बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा, वो 45 मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये हो जाएगा tan 45/1 प्लस tan 45, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसे मैं क्या लिखूं tan 1/1 प्लस tan 1, ठीक है। अब tan 89 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 1, ठीक है। tan 89 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 1 और tan 90 - 1 क्या हो जाएगा cot 1, क्या हो जाएगा cot 1, ठीक है। उसी तरह से tan 89 को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा cot 1, ठीक है। ये हमारा पेयर हो गया। अब यहाँ देखिए tan 2 को मैं tan 2 लिख लेता हूँ
1 प्लस tan 2 प्लस tan 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 2, और tan 90 माइनस 2 क्या होता है, cot 2, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, cot 2 अपॉन 1 प्लस cot 2। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा सीरीज बाकी 3, 4, 5, 6 का भी चलेगा और उसके आगे। ठीक है, सिर्फ अकेला बचेगा tan 45, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 प्लस 1 फिर क्या हो गया 2, तो ये वाला टर्म का हमारा वैल्यू 1/2 आ गया। बस अब यहाँ पे देखना है कि इसका हमारा टोटल वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ tan 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 प्लस cot 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan 1। ठीक है, इसी तरह से ये भी सीरीज़ हमारा चलेगा। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ tan 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 प्लस 1 अपॉन tan 1 इंटू tan 1 ऊपर चला जाएगा, tan 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस tan 1। ठीक है, tan 1 कैंसिल, तो हमारा यहाँ से क्या मिला, tan 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan 1, और ये हमारा कैंसिल होकर के क्या देगा, 1। ठीक है, ये हमारा कैंसिल होकर के क्या देगा, 1। इसी तरह से हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है, तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे, 89। ठीक है, कितने टर्म्स हो जाएंगे, 89, जिसमें कि मैं इसे ब्रेक करके लिखूंगा तो 88 प्लस 1 लिखूंगा, क्योंकि 88 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन एक अकेला इसका tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 45 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैं इसे 88 टर्म्स लिखूंगा और प्लस 1। अब देखिए 88 टर्म्स को मैं ब्रेक करूंगा तो ये पेयर में कितना पेयर आएगा, 44, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44। अब एक टर्म हमारा बचा हुआ था ये, जिसका आंसर कितना आया था, 1/2। अब इसमें मैं 1/2 ऐड कर दूंगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। इसे जाने से पहले कंसेप्ट आप लोग जानिए, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो तो हम tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से cot a इंटू cot b भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है, ये दो फार्मूला आपको याद रखना है कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो तो tan a इंटू tan b 1 हो जाएगा और cot a इंटू cot b 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये होता कैसे है। अब उसी तरह से जैसे मैं पिछले कंसेप्ट को बताया था, tan b, अब यहाँ देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो मैं b इज इक्वल टू 90 माइनस ए नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो b को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, tan a इंटू tan b के जगह मैं tan b के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस a। ठीक है, तो tan a इंटू tan 90 माइनस a क्या हो जाएगा, cot a। ठीक है, और tan a इंटू cot a क्या होता है, 1। tan a इंटू 1/tan a क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए a प्लस बी बराबर यदि 90 हो तो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होगा। उसी तरह से सिमिलरली cot a इंटू cot b इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, यदि a प्लस बी हमारा 90 हो तो tan a इंटू tan b 1 होता है। अब यहाँ देखिए tan 3 में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो, 87, तो 87 ये प्रोडक्ट में है, तो ये दोनों मिल करके tan 3 और tan 87 हमारा वैल्यू क्या देगा, क्योंकि a प्लस बी हमारा 90 है तो tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से tan 5 इंटू tan 85 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 5 और 85 का सम 90 होता है, तो tan a इंटू tan b 1। tan 23 और tan 67, अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूं 23 और 67 को तो 90 आता है, तो tan a इंटू tan b फिर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब अकेला बच गया tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, √3। क्लियर, तो ये हो गया आंसर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, साइन 68 और कॉस 22। अब देखिए 68 और 22 का सम क्या होता है 90, तो मैं साइन 68 को नहीं लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 22, तो साइन 90 माइनस 22 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 22 हो जाएगा। तो ऊपर भी कॉस 22 नीचे भी कॉस 22, कैंसिल होकर के क्या मिलेगा 1, तो क्या बचा हमारा 2 माइनस कॉट 15 और टैन 75, तो 75 और 15 कितना हो गया 90, कॉट 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 75, कॉट 90 माइनस 75, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा टैन थीटा, तो टैन 75 और टैन 75 कैंसिल होके क्या मिलेगा 1, तो क्या बचा -2/5, ठीक है, माइनस 3 इंटू टैन 45 का वैल्यू क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए टैन 20 और टैन 70, 70 प्लस 20 90, तो टैन 20 इंटू टैन 70 क्या मिलेगा इंटू 1, टैन 40 इंटू टैन 50 क्या मिलेगा 1, क्योंकि 40 प्लस 50 90, तो टैन 40 इंटू टैन 50 1, ठीक है, और बाई 5। बहुत ही सिंपल है। अब इसे ऐड करते हैं, 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, ठीक है, क्या आ जाएगा 5/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया a प्लस बी बराबर यदि 90 हो तो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं। अगर tan a प्लस tan b बराबर 1 दिया हुआ हो तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan 6 थीटा प्लस 2 इंटू tan 8 थीटा प्लस 4 बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, ठीक है, तो यदि tan a इंटू tan b बराबर 1 है तो मैं a प्लस बी 90 लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूँगा 6 थीटा प्लस 2 प्लस 8 थीटा प्लस 4 बराबर 90, 14 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 84/14 यानी 6, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमारा वैल्यू किसका निकालना है, कॉसेक 5 थीटा और प्लस साइन 15 थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह मैं यहाँ पे 6 अगर रखूँ तो ये क्या आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री एंड साइन 15 इंटू 6 साइन 90 डिग्री। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2 और साइन 90 का 1, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 3, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें साइन 1 इंटू साइन 2 इंटू साइन 3 इंटू साइन 4 डॉट 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 साइन 180 का प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये सारा अगर प्रोडक्ट में है तो साइन 180 को मैं ये नहीं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 90, ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 0, रिजल्टेंट क्या मिलता है 0। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसमें अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।